बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत नजरबंद हुए हैं। पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में नजरबंद हुए हैं। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी हैं रामनिवास रावत जो नजरबंद हुए हैं। पीडब्ल्यूडी ऑफिस, पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में उन्हें नजरबंद किया गया है। तो ये इस वक्त की एक बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और नासिर गौरी हमारे संवाददाता यहां पर पहुंचे, आपको दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिएगा, विजयपुर सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी, और ये हमारे संवाददाता यहां पर मौजूद हैं। क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। को पुलिस ने नजरबंद कर लिया है। पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में मौजूद है। सर, नजरबंद कर लिया गया है। देख तो रहे, दोनों तरफ बैठे हुए हैं। क्या ऐसा क्या लगने लगा आपको लेकर? आप तो अभी घर से निकले थे, वो उसके बाद पूजा पाठ की, वोट डाला और उसके बाद नजरबंद। और ये लोग तो यही बता सकते हैं, इसके बारे में मैं क्या कहूँगा। क्या कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि लगता है कि उसी से हो सकता है? कांग्रेस तो अभी भी अफवाह फैला रही है कि कई जगह गोलियां चली, लेकिन झूठी अफवाह है। कलेक्टर ने स्पष्टीकरण दिया है, कहीं कोई गोलियां नहीं चली, शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। तो क्या लगता है कि चुनाव जीतने के लिए सारी हवा बनाई जा रही है? चुनाव जीतने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, मेरी छवि को बेकार करने के लिए, लेकिन पब्लिक सब समझती है। कुछ और कहना चाहते हैं? नहीं, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, अपने मतदाता बंधुओं से जो मेरे लिए देवतुल्य हैं, उनसे अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और मुझे विकास का काम के लिए एक बार सेवा का मौका जरूर दें। तो हमारे साथ में जो डीएसपी सर, क्या कहेंगे? क्या नज़रबंद कर लिया गया है? क्या जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज एक उपचुनाव है विजयपुर विधानसभा में, और यहाँ पर लगातार प्रत्याशियों के भ्रमण से कुछ सूचनाएं गफलत फैलाने के लिए फैलाई जाती हैं। तो इसके लिए हमने आग्रह किया सभी प्रत्याशियों से कि प्रत्याशी आके सुरक्षित जगह पर आके बैठ जाए और सुरक्षित मतदान की तरफ मतदान को बढ़ने दें। तो क्या कांग्रेस को भी किया गया? आज सारे प्रत्याशियों को हमने बोला है और अलग अलग अधिकारी। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस का कहना है कि कुछ लग रहा था कि हंगामा ना हो, न्यूसेंस क्रिएट ना हो, तो ऐसे सभी प्रत्याशियों को उन्होंने नज़रबंद कर लिया है। ऐसे में ही बीजेपी के जो प्रत्याशी है रामनिवास रावत, उनको भी नज़रबंद किया गया है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24। तो विजयपुर और बुधनी की जंग में 2 घंटे का वक्त हो गया है, यानी वोटिंग के समय से 2 घंटे का वक्त हो गया। 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई थी और अभी 9 बजने वाले हैं। विजयपुर और बुधनी में वोटिंग जारी है। विधानसभा सीट पर बुधनी में बात करें तो रमाकांत भार्गव और राजकुमार पटेल के बीच मुख्य मुकाबला है। बुधनी में कुल 20 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अगर विजयपुर की बात करें तो रामनिवास रावत और मुकेश मल्होत्रा आमने सामने हैं। विजयपुर में कुल 11 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। यहां जो मुख्य मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। दोनों सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन जीतेगा वही जिसे जनता चाहेगी, चूंकि जनता आज वोट कर रही है और 2 घंटे तकरीबन जनता को वोट करते हो गया। विजयपुर से रामनिवास रावत जो कि केंद्रीय, माफ कीजिएगा, बल्कि कैबिनेट मिनिस्टर, नहीं केंद्रीय नहीं, मतलब मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वन मंत्री हैं, उनकी किस्मत दांव पर है। 1 साल पहले तक कांग्रेस में हुआ करते थे, बल्कि 6 महीने पहले तक अब बीजेपी के पाले में आके बैठ गए लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, तब ये चुनाव हो रहा है। और इधर बुधनी की बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया, वो सांसद चुने गए, अब देश के कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। उनके बाद ये यहां पर इलेक्शन हो रहा है। रमाकांत भार्गव और राजकुमार पटेल के बीच मुकाबला है। दोनों मुख्य दलों ने, प्रमुख दलों ने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। प्रचार प्रसार में उनके बड़े बड़े नेता यहां पर कैंप करते रहे और अपनी अपने तरीके से जीत के दावे करते रहे। अब जनता को उनके मुद्दे पसंद आए, उनकी बात पसंद आई, जो उन्होंने कहा वो समझ आई या नहीं आई, जनता उसी के आधार पर वोट करेगी। माहौल क्या है वो हमने आपको दिखाया ही।
लेकिन अभी स्थिति क्या है वो भी बता देते हैं। अभी स्थिति ये है कि कांग्रेस के प्रत्याशी विजयपुर के मुकेश मल्होत्रा को पुलिस ने पुलिस सुरक्षा में मतदान किया है। मुकेश मल्होत्रा को नजरबंद करके रखा गया है। सुरक्षा के चलते नजरबंद करके रखा गया है। मल्होत्रा ने भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत पर आरोप लगाया है, मुझे भाजपा ने कैद करके रखा है, ऐसा मुकेश मल्होत्रा कह रहे हैं। अब सवाल यह भी है कि कैद करके रखा गया है, नजरबंद करके रखा गया है, क्यों रखा गया है? क्या इन्होंने सुरक्षा मांगी थी या इन्हें सुरक्षा की जरूरत पड़ी इसलिए पुलिस मुहैया कराई गई? चूंकि 3 दिन पहले किस तरह से हमला हुआ था, अटैक हुआ था, वो आप सबको पता है। तो सुरक्षा के चलते मुकेश मल्होत्रा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनको नजरबंद किया गया। भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत पर आरोप लगाया गया है, मुझे भाजपा ने कैद कर रखा है, ये मुकेश मल्होत्रा की लाइन है। वो ये कह रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने मतदान किया और उसके बाद मीडिया से बात की और पुलिस सुरक्षा में उन्होंने मतदान किया। उनकी पत्नी भी खुलकर बोल रही हैं, मुकेश मल्होत्रा को नजरबंद करके रखा गया है, ये उनका कहना है। शालू गोस्वामी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। शालू, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि मुकेश मल्होत्रा ये कह रहे हैं कि उन्हें नजरबंद किया गया है, भाजपा के कहने पे नजरबंद किया गया है, हकीकत क्या है, जरा ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुकेश मल्होत्रा जो है, उनकी पत्नी से अभी हम संपर्क कर पाए हैं, जिसमें उनका कहना यह है कि सुबह कुछ पुलिस वाले आए थे और उनको लेके गए, लेकिन अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं लग पाई थी कि वो लोग कौन थे। लेकिन सीधा सीधा आरोप जो लगाया जा रहा है वो रामनिवास रावत जो है, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन पर सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि शायद उनके लोग थे जो उनको यहाँ से लेकर गए हैं। लेकिन अगर अभी जो खबर सामने आ रही है, ये निकल कर आ रही है कि कलेक्टर ने इस चीज को संज्ञान में ले लिया है। जी धन्यवाद इस जानकारी के लिए शालू। तो शालू ने बताया कि आखिरकार वजह उसकी क्या है। चूंकि उन्हें सुरक्षा दी गई, लेकिन मुकेश मल्होत्रा ये कह रहे हैं कि उन्हें नजरबंद किया गया है और भारतीय जनता पार्टी के कहने पे उन्हें कैद रखा गया है। अगली खबर बुधनी से है। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी ने मतदान किया है। कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने मतदान किया है। बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव ने मंदिर में पूजा की है। रमाकांत भार्गव ने हनुमान मंदिर में पूजा के बाद वोट डाला है। विकास के मुद्दे पर हमने चुनाव लड़ा है, रमाकांत भार्गव ने कहा। जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, रमाकांत भार्गव का यह भी कहना है। विकास के मुद्दे पर हमने चुनाव लड़ा, इस बात का जिक्र किया। जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, रमाकांत भार्गव ये भी कह रहे हैं। सीनियर लीडर हैं राजकुमार पटेल, भी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इधर रामनिवास रावत और मुकेश मल्होत्रा के बीच चुनाव है। अच्छा, ये उपचुनाव जैसा लग नहीं रहा है। आपने इन दोनों सीटों पर कवरेज देखी होगी IBC 24 की। ये कहीं से उपचुनाव लग नहीं रहा है। ना तो बीजेपी इसे कैजुअली ले रही है और ना ही कांग्रेस। लगातार बैक टू बैक यहां पर मुख्यमंत्री ने दौरे किए, कैंप किया बाकायदा। उधर से PCC के जो सीनियर लीडर हैं वो यहां पहुंचे, जीतू पटवारी पहुंचे। तो यानी किसी दल ने, कोई भी दल हो, इस चुनाव को उपचुनाव के तौर पर ना देखते हुए इसे आम चुनाव के तौर पर देखते हुए यहां पर लड़ाई दिलचस्प है। देखिए ये तस्वीरें देखिए, सभी प्रत्याशी भगवान की चौखट में अपने अपने तरीके से जा रहे हैं। रमाकांत भार्गव हैं, पहले हनुमान जी के आशीर्वाद लिए, उसके बाद अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा है और जनता का आशीर्वाद भरपूर मिलेगा, ऐसी उन्होंने बात भी कही है। ये जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया है।
बुधनी विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है और इस वक्त हम शाहगंज में हैं। शाहगंज पे जो मतदान केंद्र है वहाँ पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया और मतदान कर्मी जो हैं वो पूरी मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण कराते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मतदाता पहले जो अभी मतदान करके निकले हैं। क्या नाम है आपका? दीप्शी गुप्ता। दीप्सी, आप पहले भी मतदान कर चुकी है या पहला वो? नहीं, कर चुकी पहले। अच्छा, क्या मतदान करने के लिए जो है उत्साह आपके अंदर जो है पहले से कि सुबह से आप यहाँ पर हैं और पहली मतदाता है जो यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुँची हैं? इस माय ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए सबसे पहले वोट डालने आई हूँ। आपने भी मतदान कर दिया? श्योर। दिखाइए जरा दोनों। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो मतदाता है बुधनी में मतदान केंद्र से बाहर निकलते हुए, क्या लगता है इस बार मतदान कितने प्रतिशत होगा बुधनी में? 70-80। अच्छा, 70-80 मतदान को प्रेरित करने के लिए, अधिक से अधिक मतदान करने के लिए यहाँ पर जो है रंगोली भी बनाई गई है मतदान केंद्र पर और कहा जा रहा है कि अधिक से अधिक मतदान करें। हालांकि बुधनी में जो मतदाता है बुधनी विधानसभा क्षेत्र के वो जागरूक मतदाता भी है और हर चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान भी करते हैं और इस बार भी उम्मीद है कि उपचुनाव में जो मतदाता है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहाँ पर मुख्य मुकाबला है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है और अब देखना होगा कि आज मतदाता बुधनी के ईवीएम में किसकी किस्मत कैद करते हैं। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 बुधनी। विजयपुर से बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत से बातचीत की है हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने। बीजेपी के प्रत्याशी रामनिवास रावत जी है। सर, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। वोटिंग हो रही है और मैं भी वोट डालने जा रहा हूँ। क्या कहेंगे आप? पूजा करने भी जा रहे हैं और जिस तरह से जो माहौल है उसको लेकर किस तरह का माहौल लग रहा है बीजेपी के पक्ष में या माहौल? पूजा और भगवान के दर्शन तो ये तो व्यक्तिगत व्यवस्था है, बाकी वोट डालने जा रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से जो 2 दिन पहले जिस तरह का जो माहौल पैदा करने की कोशिश की, आप कहते हैं कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने माहौल बनाने की कोशिश की, जिस तरह से पथराव हुआ, फायरिंग हुई, आपका क्या कहना है उस पूरे मामले को लेकर? वही मैं तो यही कहूँगा कि कांग्रेस ने अपना षड्यंत्र रचा, चुनाव हारने के कारण ये सब करने का प्रयास किया, मुझे बदनाम करने का प्रयास। सर, एक लास्ट कमेंट और आपसे, क्या कहेंगे? लोगों का भरोसा आपसे, एक लोग आपको वोट डाले, क्या कहेंगे आप? लोगों का विश्वास है, लोगों का भरोसा है। जिस दिन से राजनीति में आया हूँ लोग मेरे प्रति पूर्ण विश्वास आस्था रखते हैं और मुझे वोट देंगे, ये मुझे भरोसा है। इस समय कि रामनिवास रावत जी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, सरकार में वन मंत्री हैं और वो अब अपने घर से वोट डालने के लिए निकल रहे हैं और उसके साथ ही वहां पर पूजा भी करेंगे और उसके बाद वोट डालेंगे। तो कुल मिलाकर उन्होंने कहा है कि उनको जनता का भरोसा है क्योंकि वो विकास के नाम पर वोट डालने के मांगने के लिए निकले हुए हैं और जनता उनको वोट देगी। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 विजयपुर।